आज हम जानेंगे एक ऐसा केस जिसने तमिलनाडु के नकम्बकम रेलवे स्टेशन पर हुई एक लड़की के मर्डर से पूरा शहर में खलबली मचा दी। और इस केस की जांच में न केवल पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाया, बल्कि समाज में भी एक बड़ा विमर्श शुरू कर दिया। यह वीडियो इस जटिल मामले की गहराई में जाकर उस रात की घटना और इसके बाद की घटनाक्रम को उजागर करेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या वास्तव में क्या हुआ था और इसके पीछे की कहानी क्या है। हम बात करने जा रहे हैं स्वाति मर्डर केस के बारे में। स्वाति एक युवा टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है। जैसे ही वो अपने ऑफिस जाने के लिए नकम्बकम रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वो एक सामान्य दिन की उम्मीद कर रही थी, सुबह 6:42 में एक लड़का प्लेटफॉर्म पर उसके सामने आया। दोनों के बीच बहुत बहस हुई और अचानक सा उस लड़का ने स्वाति पर हमला कर दिया। और ये हमला इतनी तेजी से हुई कि कोई भी स्वाति को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाया। यहाँ स्वाति की हत्या नकम्बकम रेलवे स्टेशन पर हुई। इतने भीड़भाड़ स्टेशन में भी कोई भी एक आदमी ने उसे नहीं पकड़ पाया और वो लड़का मौके देखकर फरार भी हो गया। स्वाति की हत्या के 72 घंटे बाद जब शहर पुलिस ने मामले की जाँच की, तब उन्हें सिर्फ एक आम चेक शर्ट और काले पैंट में एक सस्पेक्ट का पता चला। पहले सरकार रेलवे स्टेशन ने 2 सीसीटीवी फुटेज जारी किए, जिनमें एक युवक को देखा गया जो हरे और सफेद चेक शर्ट पहना हुआ था और बैग लेकर भाग रहा था। लेकिन इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति उसे पहचानने के लिए आगे नहीं आया। और इसी बीच स्वाति के फ्रेंड मोहम्मद बिलाल ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि स्वाति ने उसे बताया था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। स्वाति ने उनका फ्रेंड मोहम्मद को बताया था कि उसने एक लड़का को पुरानोल रेलवे स्टेशन पर देखा था, जहां वो अपनी नौकरी पर जाती थी। और यह घटना 11 जून को हुई थी। और इसके बाद से वो लगातार इस युवक का पीछा किए जाने की शिकायत करती रही। 16 जून को स्वाति ने अपने फ्रेंड मोहम्मद बिलाल को बताया कि वो लड़का ट्रेन में उसके पास आया था। इसके बाद 8 जून को नकम्बकम रेलवे स्टेशन पर भी वही लड़का उसके आसपास दिखा गया। स्वाति के फ्रेंड मोहम्मद बिलाल ने इस घटना को बताने के बाद पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुरंग बन गई। और स्वाति की हत्या के बाद पुलिस ने जांच को तेजी से करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने मेन सस्पेक्ट राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की तो वो फरार हो गया। हालांकि इसके बाद उसे नकम्बकम रेलवे स्टेशन के पास ही गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले में कोई मोड़ आए। राजकुमार ने स्वाति की हत्या के समय एक गहरी नाराजगी के चलते मारने की बात की स्वीकार की। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि स्वाति ने मेरा बाहरी उपस्थिति का मजाक उड़ाया था, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया था। पुलिस ने राजकुमार की गिरफ्तारी करने के बाद उसके घर की तलाशी ली और उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की गई। लेकिन मामला यहाँ अब तक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुका था। फिर बाद में राजकुमार की आत्महत्या ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया और जेल में उसकी आत्महत्या के कारण सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण रॉय ने इस मामले पर कहा कि यह जेल प्रशासन की लापरवाही ही है। सवाल यह था कि राजकुमार को एक जीवित तार कैसे मिला, जबकि उसकी आत्महत्या की गतिविधियों का ध्यान में रखते हुए उसे कड़ी निगरानी में रखा जाना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ स्वाति हत्या मामले में न केवल पुलिस प्रणाली चुनौती दी, बल्कि समाज में भी सुरक्षा के मुद्दे पर बहस छेड़ गई। लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू की कि महिला की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, जबकि कोई समूह ने इसे लव जिहाद का मामला बनाने की कोशिश की। लेकिन जब राजकुमार गिरफ्तार हुआ तो वास्तविकता सामने आई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को इस मामले में तेजी लेने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार की आत्महत्या ने सभी योजना पर पानी फेर दिया था। स्वाति हत्या मामला एक ऐसा केस है दोस्तों, जिसने न केवल एक युवा लड़की के जीवन को खत्म किया, बल्कि समाज में गहरी चिंता और प्रश्न भी पैदा किए कि कैसे 24 वर्षीय स्वाति भारतीय इंफोसिस कर्मचारी थी, जिसकी 24 जून 2016 को चेन्नई तमिलनाडु भारत के नोगम्बकम रेलवे स्टेशन पर उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने कार्यालय जा रही थी। स्वाति की हत्या कोई लोगों के सामने की गई, जबकि यात्री मार्गदर्शन बने रहे। हमलावर राजकुमार वहां से भाग गया और स्वाति का शव पुलिस के आने और अपनी जांच प्रक्रिया शुरू करने से पहले लावारिस पड़ा रहा। स्वाति भारत सरकार की स्वास्थ्य बीमा कंपनी ESIC के सेवानिवृत्त कर्मचारी संस्थाना गोपाल कृष्णा की बेटी थी। उन्होंने 2014 में धनलक्ष्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियर से कंप्यूटर साइंस में डिग्री पूरी की। उसी वर्ष अन्ना विश्वविद्यालय में ओरेकल में एक कोर्स किया और इन्फोसिस में नौकरी के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने मैसूर में प्रशिक्षण लिया और सिस्टम इंजीनियर के रूप में नौकरी प्राप्त की। इंजीनियर कॉलेज से स्वाति की एक दोस्त सिंधु ने उन्हें एक मिलनसार महिला के रूप में वर्णित किया, जो आमतौर पर खुद में ही रहती थी। लेकिन बात यहाँ अंत में आता है कि क्या राजकुमार की आत्महत्या सच में एक संयोग थी या इसके पीछे की कुछ कारण थे। यह केस अब भी न्याय की खोज में है और अब स्वाति के परिवार को न्याय मिलने में भी कम उम्मीदें होती जा रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि ऐसा जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों, यह कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में अपने स्वाति हत्या के मामले में जटिलता और इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की। हम सभी को उम्मीद है कि एक दिन स्वाति को न्याय जरूर मिलेगा और इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।